वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो प्रीवियस पेपर 2023 का पेपर है और ये जो है 24/1/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो 29 सेट नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिया गया। एक निश्चित कूट भाषा में आउटग्रो को इस प्रकार लिखा गया है, थिनर को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें इस दो को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओ, ये देखिए ओ की जगह पर देखिए इसमें कितना टोटल डिजिट है 3 3 6 1 7, लेकिन इसमें कितना डिजिट है 3 और 3 6 ही डिजिट है। इस यानी कि इसमें एक कम किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर लास्ट से देखें तो डब्ल्यू के बाद एक यानी कि एक बढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद ओ से देखिए यहाँ पर पी, यहाँ पर भी +1 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अगर देखें जी आर के जगह पर सेम जी आर रहने दिया गया, यानी कि दोनों दो डिजिट को जो है चेंज नहीं किया गया। उसके बाद लास्ट जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो इन तीनों को जो है कोडिंग का ऐड किया गया है। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें 56 मिल जाएगा, यानी कि पहला 3 डिजिट को हमें ऐड करके 56 लिख देना है। उसके बाद जो 2 डिजिट है उसको सेम उसी प्रकार रहने देना। उसके बाद 2 डिजिट है उसमें सभी में +1 करके आगे बढ़ा देना है। चलिए इस प्रकार हम इस वाले में कर लेते हैं, यानी कि इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, THO को ऐड करेंगे तो ये जो है 43 हो जाएगा, क्योंकि T का 20 होता है, H का 8 और जो है O का 15, सभी को ऐड करेंगे तो 43 होगा। उसके बाद 2 डिजिट कौन है, UG है, तो UG को उसी प्रकार रहने देते हैं। उसके बाद जो है H और T है, दोनों में एक एक बढ़ा देते हैं। H के बाद क्या है I हो जाएगा, T के बाद क्या हो U होगा। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ दिया गया, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है इसके जगह पर कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले हम ए पकड़ लेते हैं। देखिए ए कैसे आगे बढ़ रहा है, एक जो है एक स्थान डायरेक्ट यहाँ पर आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो है एक कहाँ पर डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया, यानी कि यहाँ सामने की तरफ यहाँ पर इस वाले में आ गया है। उसके बाद जो एक फिर से यहाँ पर ए आ चुका है, यानी कि इस वाले फिगर में ध्यान से देखें यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से जो है एक राउंड सीधा जो यहाँ पर आ जाएगा, इस तिरछे लाइन में यहाँ पर आ जाएगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये जो सबसे पहला फिगर में था तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आया था, एक यहाँ स्थान आगे बढ़ गया। उसके बाद जब यहाँ पर आ गया तो एक राउंड ये सीधे स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ा है। उसके बाद जब यहाँ था तब यहाँ से फिर से ये तिरछा गया, यानी कि ये यहाँ पर अब जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि देखिए एक तिरछा जाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, यानी कि तिरछा जाने के बाद स्ट्रेट लाइन में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा में। इसको थोड़ा मिटा लेते जिससे साफ साफ दिखाई दे। उसके बाद देखिए अगर एक और फिगर ले ले, हम एरो को पकड़ लेते हैं। देखिए एरो कैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर जो है इस वाले फिगर में डायरेक्ट यहाँ पर यहाँ से यहाँ आ चुका है, यानी कि इस लाइन में आ चुका है। अब यहाँ से कहाँ गया, ये फिर से जो है इस लाइन में आके एक राउंड यहाँ पर आ चुका है, यानी कि आगे बढ़ के एक राउंड आगे, यानी कि बैक होकर इधर से आ गया है। यानी कि यहाँ आने के बाद ये फिर से बीच में चला आया। अब ये बीच में आने के बाद ये कहाँ जाएगा, अब डायरेक्ट जो है ये ऊपर की ओर जाएगा। कैसे जाएगा, फिर से देखिए रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखिए एरो बीच में था, उसके बाद जो डायरेक्ट यहाँ पर आया था, उसके बाद देखिए ये कहाँ चला गया, डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है एरो। उसके बाद ये फिर से बीच में गया। अब ये तीनों लाइन कवर कर चुका है। अब ये डायरेक्ट ऊपर की ओर एरो चला जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर में एरो होगा, यानी कि एरो सबसे ऊपर यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ था। अब एक और फिगर डिफाइन करते हैं, क्योंकि एरो वाला फिगर जो पहले नीचे की तरफ त्रिभुज बना रहा था, उसका ऊपर जाने के बाद ये इस प्रकार का बना लेता, यानी कि इस लाइन में जाता। पहले ऊपर में चला गया था, अब ये फिर से इधर से जाता, फिर यहाँ पर आता, फिर से यहाँ जाता, यानी कि त्रिभुज ऊपर की तरफ से बन जाता, यानी कि इस प्रकार का ये सीरीज में फॉलो कर रहा है। इसलिए जो है सबसे ऊपर में एरो हमने डाला था। अब चलिए इसी दोनों के आधार पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे पहले में देखिए ऊपर में यहाँ पर एरो होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर ए होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसको देखिए दूसरा में ए तो दिया गया है लेकिन एरो सबसे ऊपर में नहीं दिया है, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए एरो यहाँ पर तो ऊपर में दिया गया है लेकिन ए यहाँ पर नहीं, इस कारण ये गलत हो जाएगा। चौथा नंबर ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एरो भी ऊपर में है और ए यहाँ पर दिया गया, यानी कि 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। रुपया का संबंध भारत से है तो डॉलर का संबंध किससे होगा। देखो रुपया जो है भारत की मुद्रा है, तो डॉलर किसकी मुद्रा है, किस देश की, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक इमेज दिया गया, हमें इसके आगे और दर्पण रखना है और बताना है इसके दाएं और दर्पण रखने के बाद प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा। सिंपल है, ये सभी पहला पार्ट जो इधर का इधर से पलट जाएगा और इधर वाला इधर से पलट जाएगा। यानी कि चलिए सबसे पहले डॉलर वाला जो इधर से आएगा तो वो उल्टा की तरफ इस प्रकार का बनेगा, और ये त्रिभुज जो सेम उसी प्रकार इसके बगल में आ जाएगा इस प्रकार का, और इसके बगल में ये जो आकृति दिया गया इस साइड से आ जाएगा। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें ध्यान से तो सबसे पहले इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि त्रिभुज तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, उसके बगल में ये डॉलर उल्टा बन जाएगा, ठीक है। यानी डॉलर ऐसा बनेगा, उसके बगल में ये जो वृत्त दिया गया है जो कलर नहीं किया गया इस साइड से आ जाएगा।
और उसके नीचे से जो एक छोटा सा आयत दिया गया, उसके बाद इस वाले फिगर को ले लेते हैं, यानी कि सेम उसी प्रकार रह जाएगा। इस प्रकार ऊपर में आयत हो जाएगा, नीचे की तरफ से त्रिभुज हो जाएगा, और ये ब्लैक वाला पार्ट इधर साइड से दाएं साइड से दिया गया, इसको हम बायां ले लेते हैं, इसको कलर कर देंगे, यानी कि ऊपर वाला कुछ इस प्रकार होगा, और नीचे वाला अगर पहला ये इसको ले लेंगे तो ये इस साइड से आ जाएगा, यानी कि सेम त्रिभुज रह जाएगा, और उसके नीचे आयत रह जाएगा, और ये वाला जो ब्लैक पार्ट दिया गया इस साइड से दिया गया बाएं साइड से, तो इसको हम दाएं साइड ला देंगे और यहाँ पर ब्लैक कर देंगे। अब इसको देखिए, इस वाले को ले लेते हैं, यानी कि त्रिभुज भी सेम उसी प्रकार रह जाएगा, नीचे से भी उसके आयत रह जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर से है, हम इसको इधर से ले लेंगे और ब्लैक नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो है ब्लैक किया गया, इसलिए हम ब्लैक इसको कर लेते हैं। और बीच में देखिए क्यू जो दिया गया इस साइड से दिया गया है, तो यानी क्यू को उसी प्रकार रहने देंगे, लेकिन इसका डंटी जो है इधर से दाएं साइड से दी, इसको बाएं साइड इस प्रकार कर लेंगे। कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा, रफ तरीके से हमने बनाया है इसलिए आपको थोड़ा खराब दिख रहा होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज जो है दाएं बाएं घुमा गया, इसका ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज कैसे गलत हो गया, क्योंकि डॉलर का साइन हमने इस प्रकार बनाया था, इस कारण ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पर डॉलर तो ठीक दिया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें गलत क्या दिया गया है, इसमें जो गलत किया गया है सिंपल सा देखिए, ये वाला पार्ट जो है इसमें ब्लैक जो है इस साइड से न होकर इस साइड होना चाहिए था, क्योंकि उस साइड में पहले था तो इस साइड आने के बाद इस साइड होना चाहिए था, इस कारण ये गलत बचा। कौन सा ऑप्शन? केवल फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए जे से यहाँ पर जी कितना कम किया गया, जी के बाद एच आई जे यानी कि 3 कम किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जी से डी यहाँ पर भी 3 कम, यहाँ पर भी 3 कम, यानी कि ए से 3 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के बाद वाई जेड ए होता है। उसका दूसरा डिजिट क्या है आर, आर से वो कितना है देखिए ओ के बाद पी क्यू आर, यानी कि यहाँ पर भी 3 कम किया गया है, यानी कि सिंपल आई में से कम कर लेते हैं 3, कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। उसके बाद देखो वाई से भी कितना कम है, यानी कि यहाँ पर भी 3 कम किया गया है, यानी कि हम सिंपल पी में से भी 3 कम कर देते हैं तो एम हो जाएगा, यानी कि एक्स एफ एम कहाँ पर दिया गया है, फोर्थ नंबर कम किए, आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी में जो है सभी डिजिट में 3 कम करके हम आंसर ले आए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है इस आकृति में कौन सा ऑप्शन सन्निहित है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें ध्यान से तो ये वाला आकृति तो मैच कर रहा है, लेकिन इसमें गलत क्या दिया गया है, इसमें जो बीच में जो छोटा सा वर्ग दिया गया नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर में तो नहीं है, इस कारण ये पहला गलत हो जाएगा। अगर दूसरा फिगर देखिए ऐसा वाला क्रॉस चिन्ह देखिए मिल रहा है कि नहीं ऊपर में, अगर आप ध्यान से देखें तो क्रॉस का चिन्ह तो पूरी तरह यहाँ दिख जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरी तरह से अच्छा सा साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल मैच करता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार 14 का संबंध 4 से, 18 का संबंध 6 से है, तो 22 का संबंध किससे होगा। अगर आप ध्यान से देखें पहले हम छोटे से बड़े के जाने का कोशिश करते हैं। देखिए 4 से हम कैसे जा सकते हैं 14 के पास, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, ठीक है, अपने तरफ से, तो कितना हो जाएगा ये 14 बन जाएगा। उसके बाद दूसरा डिजिट देखिए 18 है, तब यानी कि 6 से जाना है, यानी कि 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में फिर से हम 6 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 है, यानी कि 22 में कितना देखिए सभी में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और सभी में 6 ऐड किया है, यानी कि हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और उसमें 6 ऐड भी करना है, तब हमें कितना आंसर आएगा, वही हमें 22 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो के रूप में हमें 22 आएगा ही आएगा। इसलिए अगर ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ 22 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तभी तो 16 6 22 होगा ना, यानी कि 16 कैसे आएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 16 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 8 होगा, तभी तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 6 ऐड करेंगे तो 22 मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक दीवार पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, पी जो है क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, माने कि बताना है हमें पी जो है क्यू के बाईं ओर, यानी कि क्यू यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके ठीक बाईं ओर पी बैठा हुआ है। उसके बाद बगल में बोला गया है आर जो है क्यू के दाएं और ठीक बगल में, यानी कि इसके दाएं ओर कौन बैठा हुआ है आर बैठा हुआ है। उसके बाद कहा गया है केवल एस जो है आर और टी के बीच में बैठा हुआ है, आर और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है केवल एस बैठा हुआ है। उसके बाद कहा गया यू जो है टी के दाएं और ठीक बगल में, टी के दाएं और कौन बगल में बैठा हुआ यू बैठा हुआ है। हमें बताना है क्या क्यू और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है, क्यू और एस के बीच में जो है आर बैठा हुआ है। आर कहाँ पर है, यहाँ पर तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 9 वाले फलक के विपरीत पर कौन सा होगा। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, 7 और 7 कॉमन है, 11 11 कॉमन है, और 9 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 9 के विपरीत पर जो होगा वो 10 करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, आपको खुद से सॉल्व करना है, बस सभी को जगह पर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस करके सभी के साइन चेंज करना और सॉल्व कर लेना है।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निश्चित कूट भाषा में अकाउंट को इस प्रकार लिखा गया है, मनोर को इस प्रकार लिखा गया, तो हमें बताना है पैटर्न को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, एक जगह पर यहाँ पर कितना लिखा है, ई लिखा है, कितना बढ़ाया गया यहाँ पर, ए के बाद जगह बी सी डी यानी कि 4 टोटल बढ़ा दिया गया है। दूसरा डिजिट क्या है, सी से यहाँ पर बी यानी कि 1 कम किया गया। उसका तीसरा क्या है, सी से यहाँ पर जी, ये कितना बढ़ाया गया, डी ई एफ जी यानी कि यहाँ पर टोटल 4 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद ओ है, ओ से यहाँ पर एन 1 कम किया गया। अगर आप समझ चुके हैं, पहले हमें 4 बढ़ाना है, उसके बाद 1 कम करना है, फिर से 4 बढ़ाना है, फिर से 1 कम करना है, यानी कि सेम इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करेगा और उसी हमें बताना भी पैटर्न का है। तो सबसे पहले पी से हम 4 बढ़ा देते हैं, पी के जगह पर 16 4 20 हो जाएगा, 20 किसका होता है, टी का होता है। उसके बाद 1 से हम 1 कम करना था, कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब हमें टी से फिर से जो है हमें 4 बढ़ाना है, 20 4 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। उसके बाद वाले ई जो है, ई से हमें 1 कम करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर टी है, डबल टी है, इसलिए यहाँ पर एस हो जाएगा कम करने के बाद। उसके बाद जो है ई समय 4 बढ़ाना है, ई जगह 4 बढ़ाएंगे तो आई हो जाएगा। सबसे पहले इतना ही से चेक करके देखते हैं, टी जेड एक्स एस आई कहाँ पर है, टी जेड एक्स एस आई यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर तो एस दे, यहाँ पर आई नहीं, इसका नहीं, ये गलत हो जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति जो है एफ जे एच के जे डी एल एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी कि जी जो है उसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। उसके बाद कहा गया जे के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, यानी कि जे के बाईं ओर, यानी कि जे यहाँ पर होगा, उसके बाईं ओर 2 व्यक्ति हो जाएगा। अब कहा गया है एच जो है जी और जे के बीच में बैठा हुआ है, एच जो है जी और जे, यानी कि जी और जे के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है। यानी कि हम एच को यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, और जी यहाँ पर ले लेते हैं, जी और जे के बीच में एच बैठा हुआ। अब कहा गया है के जो है जे और एल के बीच में बैठा हुआ है, यानी के जो है जे और एल के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर एच जो है जी और जे के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि एच जो है जी और जे, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है। उसके बाद कहा गया है के जो है जे और एल के बीच में बैठा हुआ है, के जो है जे, यानी कि के यहाँ पर आ जाएगा, जे और एल के बीच में, यानी के बैठा हुआ है। अब कहा गया है एफ जो है जी और डी के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि एफ जो है जी और डी, यानी कि जी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, यानी कि रिलेशन कंप्लीट हो गया। हमें बताना है कि पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठे, दाएं छोर पर डी बैठा हुआ है, डी कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें अंग्रेजी शब्दकोश में सजाना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, ई एल तक कॉमन दिया गया, इतना हम सॉरी यहाँ पर देखिए ई एल कॉमन नहीं है, देखिए यहाँ पर एम दिया गया है, तो यानी कि सबसे पहले तो एल वाला ही आएगा, क्योंकि एल के बाद ही एम होता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ई एल ए है, यहाँ पर भी ई एल ए है, यानी कि इसी दोनों में सबसे पहले होगा। इसमें देखिए ई एल के बाद बी दिया गया है, उसमें के बाद एस दिया गया, सबसे पहले 3 नंबर वाला होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद जो 4 होगा, क्योंकि इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, इसलिए 3 और 4 पहले होगा। अब उसके बाद देखिए कौन होगा, इसमें देखिए ई एल ई पी है, लेकिन इसमें देखिए ई एल ई जी दिया गया, यानी सबसे पहले क्या होगा, अब 1 नंबर होगा, क्योंकि पी की से पहले जी आता है, इसलिए 1 हो जाएगा, 3 4 1, उसके बाद 5, उसके बाद बचा 1 जो 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि ऐसा कहाँ दिएगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले हम इधर से देखिए, इधर से हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो टोटल 9 का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखें, उससे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसका डिफरेंस देखिए कितना पर, यहाँ पर जो है डिफरेंस 25 का है, और यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 36 का डिफरेंस है। साफ साफ लिख लेते हैं, 36 का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस, और यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। आप लोग कुछ समझ में आ रहा हो, यहाँ पर जो स्क्वायर जा रहा है, अगर यहाँ देखें 3 का स्क्वायर है, इसके बाद जो है ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, यानी कि इसके बीच में कितना का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, यानी कि 16 होगा। और इस 16 को हम इसमें 43 में ऐड कर देंगे तो हम ये संख्या मिल जाएगा, इसमें ऐड करने के बाद हमें 52 मिल जाएगा, 23,552, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, एफ से डी यहाँ पर कितना कम किया गया है, यहाँ पर डी के बाद ई एफ यानी कि 2 कम किया गया। उसके बाद देखिए डी से जे कितना बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर जो टोटल डी के बाद ई एफ जी एच आई जे यानी कि 6 बढ़ा दिया गया। यहाँ पर कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। अगर हम अल्टरनेट ले लें तो एफ से देखिए जे कितना बढ़ा रहा है, 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए जे से एन कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 4, यानी कि एन के बाद ही हमें बताना, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो एन का 14 4 18, यानी कि 18 किसका होता है, आर का होता है। आर कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, कोई चाबी फोन नहीं है, यानी कोई चाबी जो है, चाबी को हम सी से लिखते हैं, कोई चाबी फोन नहीं है, फोन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद कहा गया है सभी चाबियाँ
क्लिप है, यानी कि सभी चाबियां जो है क्लिप बोला गया, इसको हम के से लिख लेते हैं। उसके बाद बोला गया है कुछ चाबियां टेबल है, यानी कुछ चाबियां जो है टेबल, ऐसा वाला रिलेशन बनेगा। अब हमें निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ क्लिप जो है फोन नहीं है, यानी कि बोला गया कुछ क्लिप फोन नहीं है। अगर हम मान के चलिए, हमें तो सिर्फ बोला गया ऊपर में चाबी के बारे में नहीं बोला गया फोन के रिलेशन। अगर यहाँ पर हम फोन ले ले तो यहाँ पर तो भी कुछ तो हो ही सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है, इसलिए और चाबी का रिलेशन तो यहाँ पर बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार का भी यहाँ फोन का रिलेशन हो सकता है, या तो ये साइड में भी हो सकता है। इसलिए हमें बोला गया है कुछ क्लिप फोन नहीं, देखिए कुछ का पार्ट कवर कर रहा है क्लिप का और कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ टेबल फोन नहीं है, यानी कि ये टेबल वाला पार्ट और फोन के बीच पार्ट बोला गया है। मान कर चलिए इस वाले फोन वाले पार्ट को यहाँ सर के उठा करके और यहाँ पर हम ले ले, देखिए यहाँ पर ले ले टेबल वाले पार्ट में, यहाँ पर फोन को ले ले तो हमें चाबी के बीच था और फोन के बीच रिलेशन सट भी नहीं रहा है, यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए टेबल में इतना पार्ट तो कवर कर रहा है और इतना वाला पार्ट नहीं कवर करता है, यानी कि दूसरा तो करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा कहा गया है कुछ क्लिप टेबल है, देखिए टेबल वाला ये वाला पार्ट हो गया, इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए टेबल और क्लिप के बीच रिलेशन ये बन रहा है क्योंकि टच कर रहा है टेबल और क्लिप में, इसलिए तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए कहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, उसके बाद यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। अब अगला कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि 6 के बाद 8, 10, 12 इसी प्रकार जाएगा। अगर 12 का यहाँ पर लेते हैं तो ये 10 पहले लेते, 71 में 10 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा और 81 में 12 जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा। बिल्कुल बैठ रहा है, यानी कि 81 ही करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है टी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि टी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर, देखिए इतना हमें चेक करना है। सबसे पहले बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह, प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है सी जो है डी का बेटा है, यानी क्यू जो है किसका बेटा हो जाए, क्यू जो है आर का बेटा है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। उसके बाद बोला गया है इसका चिन्ह का मतलब क्या है, कहाँ पर, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया है सी जो है डी की बहन है, यानी कि जो है ये आर जो किसकी बहन है, एस की बहन है। इसको माइनस कर लेते क्योंकि बहन बोला गया है, वो जो है एस की बहन बोला गया। अब ऐसा रिलेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ ऊपर में दिया गया है सेकेंड नंबर पे, सी जो है डी का पति है, यानी कि जो है एस जो है किसका पति है, एस जो है टी का पति हो जाएगा, यानी इसको प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं। अब हमें बताना है क्या, क्यू का रिलेशन टी से बताना है। सबसे पहले देखिए आर जो उसकी माँ हो जाएगी, एस जो है मामा हो जाएगा और ये टी जो है मामी हो जाएगी, इसलिए जो है यहाँ पर थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन एनालॉगी का दिया गया है। कुत्ता का संबंध 4 से है तो चिड़िया का संबंध किससे होगा। देखिए कुत्ता का 4 कैसे हो सकता है, इसके जो 4 पैर होते हैं इसलिए 4 दिया गया। उसी प्रकार चिड़िया कितने पैर होता है, 2 होते हैं, इसलिए 2 दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन इक्वेशन का है, इसको आप खुद से कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन, इसको कराने का कोई फायदा नहीं है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर दोस्तों के पास शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार का कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिएगा और जाके इन सभी के वीडियो को प्लेलिस्ट में आप लोग जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। आप PDF भी चाहते हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको PDF मिल जाएगा, फाइल सेक्शन में सर्च कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।